इसकी लाइट ऑन कर। हेलो हेलो, मैं अपने राइट टाइम पे लाइव आ गई हूँ। आप सब लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच गई होगी। आप थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आ जाइए। आज पाँचवें नवरात्रे के बारे में बात करते हैं। पाँचवा नवरात्रा है आज। बहुत सारी चीज़ें कुछ नई हैं जो नवरात्रे में करने के लिए हैं और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी उनको। जो भी मेरे साथ आप ऑनलाइन हैं वो मेरे को कमेंट्स करके बताइए। बस 1 मिनट के अंदर अंदर हम शुरू करते हैं और उसके बाद जो मेरे साथ हैं वो सुन लीजिएगा और जो मेरी वीडियो को मेरे पेज पे जाके देख के बाद में आप मेरी वीडियो को, आप मेरे व्यूज़ को सुन करके और लाभ उठा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज पाँचवें नवरात्रे के बारे में बातें कि माँ के पाँचवें नवरात्रे का क्या है। पाँचवें नवरात्रे की पूर्व संध्या पर आप सबको माँ के पाँचवें नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं बहुत। और माँ भगवती को हम सब के साथ हम सब के लिए या हम सबको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो माँ भगवती का। और पाँचवें नवरात्रे की पूजा कैसे करनी चाहिए और इसका क्या फल होता है और ये इसको किस नाम से शास्त्रों में पुकारा जाता है। पाँचवा नवरात्रा जो है वो स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता कौन है? स्कंद माता वही हिमालय की पूर्ववर्ती पुत्री पार्वती माँ जो शिव की अर्धांगिनी है और भगवान शिव और शक्ति का जो पुत्र है स्कंद, वो उसको गोद में लेकर बैठी हुई हैं। ममतामयी माता की मूर्ति है और ये हमें एक मैसेज देती है क्योंकि पाँचवें दिन माँ हमें ये दर्शाती हैं कि साधक जो है वो मेरे स्कंद के समान है। और जैसे मैंने स्कंद को गोद में उठाया हुआ है वैसे ही मैंने साधक का भार अपने ऊपर ले लिया है क्योंकि गोद में बैठे हुए हैं। माँ कमल के फूल पर विराजमान है, कमल पर बैठी हुई हैं। एक माँ का नाम पद्मासना भी है और गोद में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को धारण किया हुआ है और वो ये हमें संदेश देती हैं कि मेरे साधक में और मेरे स्कंद में कोई अंतर नहीं है, वो स्कंद की तरह ही है मेरे लिए। ये नहीं है क्योंकि वो स्कंद को गोदी में बिठा कर ये दर्शाना चाहती हैं कि मैं स्कंद की जननी हूँ, मैं स्कंद की माँ हूँ। वो तो है ही, अगर वो गोद में ना भी लें तो भी वो स्कंद माता हैं। लेकिन उन्होंने स्कंद को गोद में लेकर हम साधकों को ये मैसेज दिया है कि मेरा जो साधक है वो जितना प्यारा मुझे स्कंद है, कार्तिकेय जी हैं, उतना ही प्यारा मुझे प्रत्येक साधक है और मैं उसकी उसी तरह से रक्षा करती हूँ। जिस तरह मैंने स्कंद को गोद में बिठाया हुआ है वैसे ही अब मैंने अपने साधक को अपनी गोद दे दी है, अपने गोद में बिठा रखा है। कितना बल दे रखा है। और वो स्कंद जो हैं वो मामूली चीज़ नहीं है, मामूली देवता नहीं है। वो देवताओं की सेना के सेनापति हैं। वो ये हमें संदेश देना चाहती हैं कि मैं अपने साधक को ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकती। तो हमें इस नवरात्रि का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरा फल प्राप्त करना चाहिए। क्यों कि संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हमें पंचमी तिथि से यानी पाँचवें नवरात्रि से मिलना शुरू हो जाता है। नवरात्रों के व्रत का जो फल है वो हमें पंचमी तिथि से मिलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों में बहुत सी जगह ऐसा भी है कि वो जो नवरात्रि का व्रत है वो
प्रथम नवरात्रे से नहीं रखते, वो पंचमी से रखते हैं। पंचमी से माता की चौकी सजाते हैं और पंचमी नवरात्रि को रखते हैं, षष्ठी को रखते हैं, सप्तमी को रखते हैं, अष्टमी को और नवमी को करके दशमी को विदा कर देते हैं। इस तरह से करते हैं। अच्छा, स्कंद, एक तो स्कंद माता का ये है कि स्कंद का मतलब है कि वो जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है वहाँ एक ऐसे योद्धा का जन्म होता है, ऐसे साधक का जन्म होता है, ऐसे पुत्र का जन्म होता है जिसको शिव की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान जब साधक को माँ स्कंद के रूप में ग्रहण करती हैं तो भगवान शिव को भी वो पुत्र के रूप में ग्रहण करना होता है। तो माँ की जब हम नवरात्रों में पूजा करते हैं तो माँ स्कंद माता की कृपा के साथ साथ हमें शिव कृपा भी प्राप्त हो जाती है। और ऐसा दुनिया में, ऐसे विश्व कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साधक माँ से नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि माँ है और माँ से मांगने में कैसी शर्म। तो उस समय वो अपने पुत्रवत रख के साधक को अगर देने पे आए, साधक अगर अपने मन वचन कर्म से शुद्ध होकर ध्यान पूर्वक अगर बैठे और वो जो इच्छा करे उसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, माँ अपने साधक को सैन्य संचालन की प्रेरणा देती है। सैन्य संचालन, जो औरतें हैं उन्हें अपने घर चलाने में, अपने बच्चों को हैंडल करने में शक्ति मिलती है। जो लोग अपने वर्क करते हैं, काम करते हैं, अपने व्यापार स्थल में जाते हैं तो उन्हें व्यापार करने की दक्षता प्राप्त होती है। यानी जो जिस एरिया में है उसको वो दक्षता प्रदान करती है और उसमें वो विजयी होता है। दूसरा, जब माँ शक्ति, क्योंकि माँ शक्ति जब स्कंद की तरह हमें अपना पुत्रवत प्यार करती है, पुत्रवत स्नेह रखती है, तो जो माँ के अंदर शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती हैं और भावनात्मक रूप से हम उनसे ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे पुत्र। क्योंकि जो 5वां नवरात्रा है, चौथी रात निकलने के बाद जब सूर्योदय होता है तो शरीर हल्का हो जाता है। यानी जैसे हम किसी ने गोदी में उठाए हुए हैं, मतलब हमें बल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत नहीं थी, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है हमारी, है ना। कहते हैं ना भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सुबह एक दो दिन तो भूख लगती है, फिर तीसरे चौथे नवरात्रे से हमें आदत पड़ जाती है। आदत नहीं है, वो जो तुम पूजा कर रहे हो उसकी शक्ति प्राप्त होती है और माँ ने अपनी गोद आपके लिए फैला रखी है, यानी आपको अपनी गोद में उठा रखा है अदृश्य रूप से। तो उसमें आपको जो भूख प्यास है वो उस शक्ति से, उस ऊर्जा से प्राप्त हो रही है जिसकी आपको इच्छा ही नहीं है। मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो ना, से कोई बात नहीं। एक संतुष्टि सी अंदर प्रतीत होती है जो उस गोद की ऊर्जा है। तीसरा क्या है कि इस दिन जो साधक का जो मन है वो विशुद्धि चक्र में आ जाता है। अब कहते हैं विशुद्धि चक्र का स्थान क्या है? विशुद्धि चक्र का जो स्थान है, जो गले का जो ये उभरा हुआ भाग है, इससे ठीक नीचे यहाँ जो ये गड्ढा सा है, यहाँ विशुद्धि चक्र है। और आप देखिए कि हमारा सबसे पहले नीचे से पवित्र होता है शरीर और ऊपर को उठता है, ऊपर को जाता है। ऊपर से नीचे को नहीं, नीचे से ऊपर को जाता है। और जब साधक यहाँ तक हो जाता है तो उसका मूलाधार चक्र पवित्र हो चुका, वो जागृत हो गया। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया, वहाँ पवित्रता आ गई। फिर मणिपुर में पवित्रता आ गई, उसके बाद अनाहत में आ गई। मणिपुर यानी नाभि के स्थान के ठीक पीछे जो होता है। और जो अनाहत चक्र है, हृदय जो हमारा हृदय है, हृदय के पास हमारी शुद्धता आ गई। और उसके बाद हमारा गले में आ गया। यानी हम अब देखिए, उन्होंने गोदी में हमें उठा लिया है तो हमारा सारा शरीर पवित्र हो गया है। यानी हम बहुत जो कलुषित विचार थे उनसे हम बहुत दूर हट गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य धारण किया है, हमने अपने शरीर को शुद्ध किया है, पवित्र किया है ना। और हम साधना में लग रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं
तो ध्यान को हमें, आप देखेंगे कि आप अंदर तक ले जाएंगे। 5वें नवरात्रे को ध्यान अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ रह जाएगा, जाएगा ही नहीं। आप कितना भी सोच लीजिए, क्योंकि हर चक्र का वर्गीकरण किया हुआ है। तो 5वें दिन जब विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि का मतलब है कि हमारे पूरा शरीर शुद्ध हो गया, और शुद्ध हो गया तो हम उस परमात्मा से, उस आदि शक्ति से हम मिल गए। और जैसा प्रेम और वात्सल्य हमारे हृदय में आ गया, उस ऊर्जा से, और जब प्रेम और वात्सल्य हमें अपनी माँ का मिल गया तो फिर हमें कुछ खाने पीने की, किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। 5वें दिन को जिन बच्चों को विद्या प्राप्त करने में परेशानी आ रही है, जो हठी हैं, जो नहीं मानते, उनके लिए मैं आपको बताती हूँ, 5 हरी इलायची और 1 लौंग का जोड़ा कल माँ को अर्पित करें, और फिर उसको ले लें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे जब हम पहले उनको समर्पित करेंगे ये 5 इलायची, और क्योंकि 5 इलायची, क्योंकि पंचमी तिथि है, 5वां नवरात्रा है, 5 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा, जो लोग अपनी अग्यारी करते हैं, जो भी जिसी पे अर्पण करते हैं, उसको ना करके अलग से भोग लगाएं। जब अलग से भोग लगाओगे तो वो भोग जो है वो माँ को अर्पण करके कुछ देर रख के, और उसके बाद उसको लेके आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जिन लोगों को अगर सटक सकते हैं तो सटक लें, नहीं है तो उसको पीस के चूरन बना के भी ले सकते हैं। ये बच्चे को अवश्य दें, ज़रूर दें। और जो बच्चे छोटे हैं, जो खाने में आनाकानी करते हैं, उनको आप दूध में दे सकते हो, हलवे में दे सकते हो, शहद में दे सकते हो। ये ज़रूर दें, क्योंकि विद्या प्राप्ति होगी। और थोड़े देर जब वो प्रसाद ले लें बच्चे, वो थोड़ी देर आँख मीच के उनसे नाम बुलवाएं, माँ स्कंद माता का। आप देखेंगे उनकी जो हटीपन है वो दूर हो जाएगा, और विद्या जो है, उन्हें विद्या ग्रहण करने की आदत पड़ जाएगी, उनमें उसमें ना इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि सकल विद्याओं की दात्री भी है, इन्होंने अपने पुत्र को स्वयं विद्या दी है, तो ये माँ गुरु भी है। इसमें ये जो मैसेज है, स्कंद माता का जो मैसेज है, हमें ये समझाता है कि माँ गुरु भी है। जो माँ के अंदर गुण या अवगुण जो भी होते हैं वो बच्चे में आते ही आते हैं, लेकिन जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं वो अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो 5वां नवरात्रा है, एक अलग से एक ये संदेश भी देता है कि जिन औरतों के बच्चे नहीं हो रहे, जिनके और संतान प्राप्ति के लिए वो चाहत रखती हैं, तो उन्हें एक काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले वो माँ की गोद भरें। गोद कैसे भरेंगे? एक लाल कपड़ा लेना, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में सारा सुहाग का सामान जितना भी होता है वो सुहाग का सामान रखें। लाल 5 फूल रखें, 5 फूल लाल उस लाल कपड़े में रखें। और पीले चावल हम किससे करेंगे? केसर से। वो पीले चावल करने के बाद में पीले चावल रखें। चावल कम से कम 1 मुट्ठी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम हो, बस। चावल साबुत होने चाहिए, केसर के रंग से रंगे हुए होने चाहिए, और 1 नारियल। इसको लाल कपड़े में रख के और बांध के माँ की गोद में रख देना है। और अपने लिए, संतान के लिए प्राप्ति करनी है कि माँ मुझे अपने वंश को चलाने के लिए एक पुत्र या पुत्री, जो भी चाहत हो, बेटी की हो, बेटा की हो, जो भी हो आप, क्योंकि बेटी बेटा सब बराबर हैं, मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे संतान चाहिए। और अगर हमने मन से माँ स्कंद माता के श्लोक को पढ़ते हुए, उनका ध्यान करते हुए ये गोद भरी है, इस गोद को उठा कर के मंदिर में रख दें
और जब तक तुम्हारी गोद ना भर जाए, तब तक जब कोई खुशखबरी ना मिल जाए, वो उसे मंदिर में ही रखने दें, रोज़ाना उसकी धूप दीप करें। तो ये संतान प्राप्ति के लिए भी एक अचूक उपाय है। जो भी संतान चाहती हैं वो ये कर सकते हैं। दूसरा, स्कंद का एक और अर्थ होता है, संस्कृत में स्कंद को कहते हैं निष्पक्ष, यानी पक्षपात नहीं है। ये माँ स्कंद माता इसको दर्शाती है कि मेरे बच्चे में और मेरे साधक में कोई पक्षपात नहीं है। मेरा जो स्कंद है वो मेरा साधक मेरे स्कंद के से कम नहीं है, स्कंद के ही बराबर है। जो भी हम अर्थ निकालते हैं उस अर्थ को अगर हम जोड़ें, उस अर्थ को अगर हम जोड़ें तो वो अर्थ बहुत सारे अर्थों को जन्म देता है। हमें माँ स्कंद माता के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। निर्वाण मंत्र जो है वो तो है ही, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वच्चय, ओम स्कंद माता देव्यै नमः। ये सबसे सिंपल है और माँ के पास तक इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ पहुँचती है। क्योंकि जब हम इस पृथ्वी लोक पर अपने बच्चे की माँ होने के नाते अपने बच्चे को सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। एक माँ का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। ये तो इस कलयुग का पर्दा है कि लोग कैसे भी इसको पेश करते हैं, लेकिन माँ आज भी माँ ही है। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। इसलिए जब हम इतना अपने बच्चे को के ममता में डूब जाते हैं कि हमें अपना ध्यान नहीं रहता, तो वो तो आदि शक्ति है और उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तो अपने साधक को इस तरह से बना देती है, इस तरह से ऊर्जावान बना देती है कि उसे पता है कि तुझे अपने कर्मों के फल भोगने हैं, और वो भोगता है, लेकिन उसको इतना शक्तिमान बना देती है कि उस कर्म के फल भी उसे उसमें जो यातनाएं या कष्ट मिलते हैं वो भी छोटे लगने लगते हैं। सबर आ जाता है, अरे ये मेरे कर्मों का ही फल है। क्योंकि कर्म फल तो भोगने पड़ेंगे, कर्म फल को हम नहीं नकार सकते हैं। लेकिन जब स्कंद माता की हम पूजा करते हैं, उस कर्म फल को भोगने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमें प्राप्त हो जाती है। और वो हमें ममता इस तरह प्रदान करती है, इस कदर प्रदान करती है कि उसकी गोद में बैठे हुए उन कष्टों को हम भोग लेते हैं, यानी उस बुरे वक्त को हम पार कर लेते हैं। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है कि जो उसकी कृपा से बाहर है, उसकी कृपा के अंदर ही है सब। आप देखिए कि जीव है, जिनावर है, कीड़े हैं, मकोड़े, सबके अंदर भोजन देने का काम स्कंद माता करती है। एक इनका नाम अन्नपूर्णा भी है। पुत्र को गोदी में रख के वो ये समझाना चाहती हैं साधक को कि तेरी हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बच्चा है। इसलिए हमें माँ का ध्यान करना चाहिए और उस जगत जननी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमें इस पृथ्वी पे भेजा, और माँ हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्मों को बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से बिता सकें, जी सकें। क्योंकि अगर हमने इस जन्म में नहीं भोगा तो फिर अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हमें वो ऊर्जा प्रदान करो, वो शक्ति प्रदान करो जो हमारे अंदर आप ऐसी प्रेरणा दो कि हम अपना आगे का जन्म अच्छा कर सकें, हम बुरी चीज़ों से बचें। दूसरा इनका मैंने आपको बताया बीज मंत्र। अब एक मंत्र है इनका, सिंहासन गता नित्यम
पद्माश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये यश प्रदान करती हैं। इनका ध्यान करके जब हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है, और जब सफलता प्राप्त होती है हमें यश की प्राप्ति होती है। हमें गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लगाती हैं। ऐसा नहीं गलत रास्ते पे, हमें गलत रास्ते पे जाने वाला भी अपने हिसाब से तो सही चल रहा है, वो कि मेरे लिए तो सही है, लेकिन जब सामने वाला देखता है तो वो निर्णय करता है कि इसका रास्ता ये गलत है, या माता पिता करते हैं या बड़े लोग करते हैं कि भाई जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो गलत है। तो बच्चे तुम्हारी बात माने और जो तुम इस रास्ते को बता रहे हो उस रास्ते को ग्रहण करें। इसके लिए आप इलायची और लौंग का इस्तेमाल करो। शाम को एक बीड़ा लो, मीठा पान का भोग लगाओ शाम के समय, और इनके भोग में गाय के दूध से बनी हुई खीर, केला, कल के दिन केले का भोग अवश्य लगाओ और उस भोग को लगा के उसको ग्रहण करो। केला हम क्यों पूजते हैं? हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, हम अपने रास्ते को, क्योंकि हमें भगवान अच्छे मैसेज दें और हम अच्छे रास्ते पे चलें, इसलिए हम केले का पूजन करते हैं। केले का भोग लगाना है, उस केले को पाना भी है, और केले के अलावा अगर हम इनमें इनके भोग को देखें कि भाई हम भोग किस किस चीज़ का दे सकते हैं, तो हमें दूध और नारियल से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। नारियल जो है वो अमृत के समान है, और गाय का दूध जो है वो बच्चों के लिए अमृत है। इनका भोग लगा के उस खीर को बच्चे को खिलाएं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो चावल की खीर तो नहीं बन सकती, इसलिए समा के चावल की खीर बन सकती है। समा के चावल की खीर बनाइए, माँ का भोग लगाइए। खीर नहीं है तो केले का भोग लगाइए, केला नहीं है तो कोई मिठाई का दूध या नारियल की कोई मिठाई हो उसका हम भोग लगा सकते हैं। इनका भोग होता है। दूसरा मैंने बताया मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं हम, और खीर में केसर के धागे जरूर डालें। केसर डाल के दूध खीर बनाइए और माँ का भोग लगाइए। दूसरा, माँ स्कंद माता जो हैं, जो सप्तशती पढ़ रहे हैं वो सप्तशती पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, सप्तशती पढ़ें। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि कल से जो लोग व्रत कर रहे हैं या जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, पूजा तो सब कर ही सकते हैं ना, व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, नहीं रखा जाता। बहुत से लोग शुगर है जिनको, जो व्रत नहीं रख सकते। बहुत से लोग सुबह सुबह निकलते हैं, तो यही है कि भाई हम भूखे मरें तो माँ का तो ध्यान, हम पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन बिना व्रत करे भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। आपको व्रत करने वाले के बराबर ही फल मिलेगा। कल से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कल से आप अगर हो सके तो सुबह, नहीं तो शाम के समय भी हम पूजा कर सकते हैं। सुबह आप नहा धो के माँ को बस जोत जला के चले जाइए, शाम को आओ नहा धो के और शाम को पूजा करो। एक दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती में क्या है? सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। आप लोग नेट पे जाओगे तो उसमें डालोगे सिद्ध कुंज का स्तोत्र, तो वो भी आ जाएगा। आप उसका पाठ करिए। सप्तशती का नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप दुर्गा स्तुति का नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, समय नहीं है। कई बार आदमी काम करके आता है, बहुत थक जाता है, नहीं कर सकता। ये ऐसा बात नहीं है, ये ईश्वर, ये वो माँ ईश्वरी शक्ति जानती है कि ये थका हुआ है, और अपने शरीर को कष्ट देके अगर वो पूजा करेगा तो कैसे करेगा? दूसरे दिन उसे फिर प्रिपेयर होके जाना है अपने काम के लिए। तो इसलिए वो सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है वो एक पेज का है, छोटा सा। जिनको संस्कृत आती है
वो संस्कृत में पढ़ें, जिनको नहीं आती तो उसका अर्थ भी है, और नहीं आती तो धीरे धीरे पढ़ें। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका उच्चारण सही हो। आप दिन में एक बार पढ़ लीजिए उसको, और जब उसका उच्चारण आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें सारी चीज़ें, पूरी सप्तशती का फल उस पाठ में है। शाम के समय नहाओ धो, जिस समय हम पूजा करते हैं रात्रि के प्रथम पहर में, आप इसका पाठ करिए। 3 बार कर लीजिए, हो सके 5 बार, और सबसे बढ़िया 7 बार। और अगर आपको लगे कि हम इतना भी नहीं कर सकते तो 1 बार भी कर सकते हैं। सिर्फ उसको करने का क्या तरीका है, शुद्ध होके तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक अपनी बाईं ओर, अपने हाथ की इस तरफ, और घी का दीपक, गाय का घी लेके उसका दीपक अपनी दाहिनी ओर, बाईं ओर, इस बाईं ओर अपने बाईं हाथ की तरफ तेल का, और सीधे हाथ की तरफ आप घी का, ये दिया जलाइए। और माँ को इलायची, मिश्री और लौंग के 2 जोड़े, लौंग के 2 जोड़े रखिए। लौंग के जब 2 जोड़े रखेंगे तो उसके बाद आप पाठ करिए, और बिल्कुल ऐसे पाठ करिए, 1 पेज का पाठ है। आपको हो ही नहीं सकता कि उनकी कृपा आपको ना मिले। कुंजिका का मतलब होता है सांकल, जो हमारे भाग्य का संकल लगी हुई है उसकी चाबी है। कुंजिका मतलब चाबी, ताले की। और वो उसमें जो मंत्र हैं, एक एक मंत्र बहुत बड़ी शक्ति लिए हुए हैं। जब एक एक अंग चंग टम तम, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। आप जब उसका मंत्र का जाप करोगे, और 1 कटोरी में मिश्री डाल के गंगा जल रख लीजिए, इलायची, मिश्री और लौंग का जोड़ा 1 कटोरी में अलग, और 1 कटोरी में गंगा जल, और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल, और इसका पाठ करिए। पाठ करने के बाद में आप खड़े होइए, ज़मीन में थोड़ा सा पानी डाल के खड़े हो कर के, और माँ को जो भी हमसे गलती हुई है, क्योंकि जब तक हम गलती ना करेंगे तो सीखेंगे कैसे। बहुत से लोग क्या होता है कि नहीं जी अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, आप नहीं करोगे। नहीं, मेरा ये मानना है कि हम जब माँ ने हमें ये दर्शाई दिया, ये मैसेज दे ही दिया कि तुम स्कंद की तरह हो, तो हम माँ को संपूर्ण विद्याओं की देवी मान के उस गुरु के आगे मनन करेंगे तो हमें ज़रूर उसका पाठ करना आ जाएगा। और आप 1 बार करोगे, जब दूसरी बार करोगे तो उससे भी शुद्ध करोगे, जब तीसरी बार करोगे तो उससे भी शुद्ध करोगे, और आपकी आवाज़ पहुँचेगी। आप पंचमी को करिए, षष्ठी को करिए, सप्तमी को करिए, और जिनकी अष्टमी होती है वो अष्टमी को, जिनकी नौमी होती है वो नौमी को भी करिए। आपको अपने रोग में, अपने भोग में, अपने कर्जे में 5 चीज़ों को देती है। ये 5 चीज़ों को, और इस समय तो वो खोल के बैठी हुई है कि भाई आओ तुम ले लो। लेकिन जब हम माँ के दरवाजे तक, माँ की गोद तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, घर में मंदिर होते हुए मंदिर में नहीं जा रहे हैं, कैसी विडंबना है। देखो, घर में मंदिर है और मंदिर में नहीं जा पा रहे, इसका मतलब हम भाग्यहीन हैं, हम उसके दर तक नहीं जा रहे। क्यों? माँ से कैसी शर्म। अगर वो हमें जन्म दे सकती है, हमें इतना अच्छा घर मिला, इतने अच्छा हमें जन्म मिला। पहली बात तो मनुष्य का जन्म ही कितना मुश्किल है। अच्छे बुरे की पहचान मिली, पशु क्यों नहीं बना दिया? हमें मनुष्य क्यों बनाया? क्योंकि उसकी कृपा थी हम पे। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके देखो, और 6 महीने में आपकी हालत ना बदल जाए तो अगले नवरात्रों में मुझे पकड़ लेना, लेकिन विश्वास।
अगर आपने विश्वास से पूजा की तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके मन में कुछ और है और जवान में कुछ और है, ध्यान में कमी हुई तो कहाँ फल मिलेगा। क्यों? वो माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह जानती है। जब हम सरल होकर माँ के पास जाते हैं, माँ हमें कुछ नहीं पता। एक बच्चा है, वो बच्चा आके कहे माँ भूख लगी है बहुत ज़ोर से, खाना दे दो। चाहे उस समय कुछ भी होगा उसके पास, अगर वो खाना खाने बैठी होगी, थाली होगी, उसे वो उससे भी ज़्यादा भूख लग रही होगी, वो अपनी थाली दे देगी, आजा खा ले। अपनी संग कहेगी आजा खा ले। अगर वही बात हम किसी और से मांगे, है ना, वो नहीं देगा, आपको खाना नहीं देगा वो। और अगर देगा तो आप उसकी मन की स्थिति मालूम कर लोगे कि इसका मन है देने में या नहीं है। वो जब हमें उस माँ के पास जाना जरूर पड़ेगा, और माँ से सरल होके जब हम मांगेंगे, हो ही नहीं सकता कि वो ना दे। वो अन्नपूर्णा है, वो आपके भंडारे भर देगी, आपके ऋण को उतार देगी, आपके व्यापार में आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बशर्ते कि सारी चीज़ें उसे अर्पण करो। कोई काम कर रहे हो, माँ आप मेरे साथ चलिए, माँ मैं इसमें परेशान हूँ, ये बात है, ये लेना चाहता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ आपसे पूछ के। तो आपका जो डिसीजन गलत भी होगा ना, तब भी आपको उसका फल मिलेगा अच्छा ही। अगर गलत होगा, रोक भी रही होगी, उसमें कोई ना कोई परेशानी होगी इसलिए रोक रही होगी, उसका उस समय आपको पता नहीं चलेगा। जब वो चीज़ें, परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज होंगी तब तो वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। तेल का दीपक, तिल के तेल का अपनी बाईं तरफ, घी का अपनी दाहिनी तरफ, और बीच में आप पाठ करेंगे। तिल के तेल का जो दीपक है, इसमें लॉजिक है, इसमें कोई टोटका नहीं है। तिल के तेल का दीपक हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारी नेगेटिविटी को, हमारे बुरे विचारों को, हमारे पापों का नाश करता है। और घी का दीपक हमें सही मार्ग की ओर लेके जाता है। जैसे अंधेरे में हमारा रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो वो दीपक हमें रास्ता दिखाता है। तो इसके लिए हमें ये पूजा करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कि कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, मैं उन्हें दूंगी, मैं पढ़ूंगी। और आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा पेज बना हुआ, मेरे पेज को फॉलो करिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और आप जितना मेरा सहयोग कर सकते हैं वैसा सहयोग करिए। बस मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको नवरात्रों की, 5वें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।